यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो किसान कह रहे हैं कि वो पराली जलाते नहीं, लेकिन सरकार सख्त है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में फिजाओं में घुल चुका है धुआं ही धुआं। तो पराली से निकलकर अब बात बिजली की। अब से कुछ देर पहले राज्य विद्युत नियामक आयोग की एक बैठक हुई है और माना जा रहा है कि दिवाली से पहले बिजली की नई दरों का ऐलान भी हो सकता है। इस बैठक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आयोग के अध्यक्ष के घर लगे स्मार्ट मीटर का बिल ही 2 महीने से नहीं आया, जिसका खुलासा उन्होंने बैठक में किया तो फिर उन्हें बिल दिया गया। वहीं बैठक में मौजूद अलग अलग धड़ों ने बिल की दरें घटाने की मांग की है, क्योंकि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का ही बकाया है। जाहिर है ये दोनों मामले बताते हैं कि कांग्रेस अगर अब बिजली की दरों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने पर उतर आई है तो उसके पास वाजिब वजह है। सात सीटों पर भले ही उपचुनाव निपट गए हों, लेकिन पार्टियों की असली तैयारी 2022 के लिए है। मिशन 2022 में मुद्दे क्या होंगे, इसके लिए राजनीतिक दलों ने खाका खींचना शुरू कर दिया है और कांग्रेस इस मसले पर सरकार के खिलाफ मुखर होकर हमले कर रही है। लगातार वो उसे अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। ताजा मामला जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है वो बिजली की बढ़ी दरों का है, जिसे लेकर अब एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर कांग्रेस की महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ी दरों का मुद्दा सीधा आम आदमी से जुड़ा है और इससे गाँव के साथ साथ शहरी आबादी भी जुड़ी है। यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे के जरिए जनता के दिल में अपनी पैठ बनाने की मुमकिन कोशिश की जा सकती है। प्रियंका गांधी ने अपने खत में बढ़ते बिलों और बिजली मीटरों के आतंक का हवाला दिया है। अपने खत में प्रियंका ने लिखा है कि पिछले 8 सालों में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 500%, शहरी घरेलू बिजली की दरों में 84% और किसानों को मिलने वाली बिजली की दरों में 126% की वृद्धि हुई है। पूरे प्रदेश में बिजली के बढ़े रेट से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो बिजली मीटर के लिए प्रयोगशाला बन गई है। बिजली के मीटर कई गुना तेज चलते पाए गए। जिन घरों में ताले लगे हुए हैं, बिजली की कोई खपत नहीं हुई है, उन घरों में 7 से 8 हजार रुपए तक का बिल आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तो ये भी देखा गया है कि बिना बिजली के मीटर लगे ही बिल आ गए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों के बिजली बिल को आधा करने की मांग के साथ ही मीटर घोटाले का सच सामने रखने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा बुनकरों, दस्तकारों, छोटे लघु उद्योगों को बिजली भुगतान में रियायत मांगी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महंगाई का हवाला देते हुए जनता को राहत देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बिजली मीटर को लेकर उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के जेब से पैसे निकालने का एक घोटाला रचा गया, षड्यंत्र रचा गया बिजली मीटर के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक प्रयोगशाला के तौर पर यूज किया गया। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी ने इस पैसे को जो उपभोक्ताओं से लिया गया वापस करने की मांग की है, बिजली के बिल को कम किए जाने की मांग की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में कम पैसे में बिजली देने का वादा लेकर आई थी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियों को भी लगता है कि बिजली की दरें जनता के लिए बड़ी चुनौती है। कमाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर में एक नया घोटाला सामने आ गया, बिजली बिल का घोटाला, स्मार्ट मीटर का घोटाला। ऐसा स्मार्ट मीटर लगाया गया है जो स्मार्ट तरीके से आपके बिजली का बिल बढ़ा देता है। इसके मतलब आपने जितनी बिजली इस्तेमाल नहीं की उससे ज्यादा बिल बना देता है। कमाल है भाई। तो मैं सरकार से कहूंगा, सरकार भी स्मार्ट तरीके से जो पैसा लिया गया है जनता से, स्मार्ट तरीके से जनता को वापस कर दे, और सरकार भी स्मार्ट तरीके से उन अधिकारियों पे कार्रवाई करे, उन मंत्रियों पे कार्रवाई करे जिन्होंने ये मीटर बिजली का खरीदा है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर बिना मुद्दे की सियासत करने का आरोप लगा रही है।
देखिए, हमारे बिजली मंत्री लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जो बिजली बिल नहीं जमा कर रहे हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं, और जनता के बीच में समस्याओं को लेकर जाने वाले हमारे मंत्री से प्रियंका गांधी को बहुत सारा फीडबैक नहीं रहता कि सरकार किस तरह जनता के द्वार पर पहुंच रही है, जनता के कार्य है। तो इसलिए प्रियंका गांधी बहुत दूर रहती है उत्तर प्रदेश से। ना उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो जमीन में जाने की हैसियत जुटा पाई, ना लोगों के बीच में जाने का कभी रहती है। केवल कुछ अन्य अपुष्ट सूचनाओं के जरिए वो पत्र या ट्विटर पर लिखती है। वहीं इस मामले में उपभोक्ता परिषद से जुड़े लोगों का कहना है कि बिजली की दरों पर पुनर्विचार की जरूरत सरकार को है। आज लगभग 90% सदस्यों ने सभी की सहमति उपभोक्ता परिषद के साथ थी कि जो बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव उपभोक्ता परिषद है उसके साथ सभी खड़े थे और सबने कहा स्लैब परिवर्तन का सबने विरोध किया, कहा नियम विरुद्ध है, इससे गरीब उपभोक्ताओं पर ज्यादा भार पड़ेगा, तो स्लैब परिवर्तन को खारिज किया जाए और उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी की जाए। लगभग वहां मैंने एक चीज जरूर असहज स्थिति देखने को मिली, जो प्रमुख सचिव ऊर्जा जहां बिजली दर के मुद्दे पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे रहे, लेकिन अन्य सभी सदस्यों ने कोरोना काल में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देने की मांग उठाई। अब यह देखना है कि नियामक आयोग उस पर क्या फैसला लेता है। जैसा कि नियामक आयोग चेयरमैन महोदय ने यह सभी के सामने कहा है कि बहुत जल्द ही बिजली दर नई उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और जो भी आप लोगों ने अपनी बात रखी है उसके साथ उपभोक्ताओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहरहाल कांग्रेस जिस तरह से प्रदेश के मुद्दों को लेकर एक्टिव है और जनता के बहाने वो सरकार पर हमला कर अपनी तैयारियों को सामने रख रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि 2022 की जंग को दिलचस्प बनाने में कसर नहीं रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।